आप सभी भक्तों को आने वाली षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 25 जनवरी षटतिला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह माघ मास की एकादशी पूरे के पूरे 50 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है और इसी बीच कुंभ भी चल रहा है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 25 जनवरी षटतिला एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 जनवरी षटतिला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 25 जनवरी षटतिला एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जनवरी षटतिला एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, षटतिला एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी शक्ति एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जनवरी षटतिला एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन षटतिला एकादशी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि भक्तों 50 वर्षों के बाद षटतिला एक एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और षटतिला एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको षटतिला एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में षटतिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 24 या 24-25 जनवरी, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि षटतिला एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें षटतिला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, षटतिला एकादशी है और षटतिला एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप षटतिला एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। षटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान और सेवन किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि इसे पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और षटतिला एकादशी भी उन विशेष एकादश यों में से एक है जो विशेष रूप से तिलों के माध्यम से पापों के नाश
और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें षटतिला एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं शक्ति एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। शक्कर और मिठाई का सेवन षटतिला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो वीर के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है, जो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से वृत्ति की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन वृत्ति वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। षटतिला एकादशी के तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी ना तोड़े। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, षटतिला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और षटतिला एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। चौथी बात, षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत
बिना नमक के, और कुछ लोग नमक खाकर करते हैं। जो नमक खाया जाता है वह संधानम होता है। इसके अलावा व्रतियों को एकादशी के व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू शकरकंद, कुत्तूम काली मिर्च, दूध अदरक चीनी फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस घर में लोग व्रत करते हैं वहां भी एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और प्याज लहसुन से भी दूर रहना चाहिए। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करना चाहिए। इसके बाद तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं षटतिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा यानी कि मौली धागा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं षटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो षटतिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेट हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर जाएगा। षटतिला एकादशी के दिन किए गए उपायों से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दिन तिल का दान, तुलसी की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होते। इसके अलावा इस दिन उपवास रखने, ध्यान और योग करने और दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। षटतिला एकादशी हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे षटतिला एकादशी क कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत 25 दिसंबर को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं षटतिला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी शुक्रवार को 7 बजे दोपहर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। भक्तों, षटतिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का समय 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:01 से सुबह 9 बजे तक 2 तक है। इस दिन 2 दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है, जिसका असर मनुष्यों पर होगा। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग ध्रुव योग से हो रहा है। इस दिन चंद्र वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जो बेहद फलदायी है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए।
जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेग्रा चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी ले और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और षटतिला की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धाभाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल के उपयोग तथा दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादश आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है मांसाहारी भोजन। षटतिला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ। शक्ति एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, तीसरी चीज, हेशे से संबंधित पदार्थ। षटतिला एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध होता आती है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन वृत्ति को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। चौथी चीज है भक्तों, षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।
इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहां तक कि अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। भक्तों, इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। लेकिन भक्तों, इस बार की षटतिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है कि षटतिला एकादशी 2025 में कब है, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी? इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है? पूजा विधि क्या होने वाली है? व्रत कैसे करें? व्रत में क्या करें, क्या ना करें? व्रत का पारण कब करें? यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए श्री राधे वॉइस चैनल की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। भक्त, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी, एकादशी का जो उत्तम व्रत करता है उसको हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी का क्या विधान है। ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है। साथ ही बताएंगे पूजा विधि क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी है ना। यह पवित्र माघ महीने की एकादशी है। माघ का महीना चल रहा है और इसी समय महाकुंभ भी जोरों शोरों के साथ अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय पर षटतिला एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्री हरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से पार कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। आपके जीवन में चार चांद लगा देता है, आपके जीवन में धन आने के अवसर खोल देता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता हासिल मिलती है और जो बड़े से बड़ा पापी होता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी और आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे कि व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या दान करना है। व्रत की सफलता के लिए और अद्भुत पुण्य प्राप्त करने के लिए माघ स्नान या कुंभ स्नान का फल कैसे प्राप्त होता है, 2025 में पढ़ने वाली षटतिला एकादशी के दिन यह सभी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी
शुक्रवार को 7 बजे 2 मिनट पर होगी। वहीं स्थिति का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 7 बजे 2 मिनट पर होगी, 8:03 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। भक्तों, षटतिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7 बजकर 1 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 2 मिनट तक है। भक्तों, षटतिला एकादशी का सनातन धर्म के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, संकल्प लेकर व्रत करते हैं, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि, धन और मिलता है और अंत समय में वह भगवान के परम धाम बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ तिल के दान को बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान माघ मास में तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है, जो भक्तों को अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। भगवान विष्णु को समर्पित यह शुभ दिन माघ महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। षटतिला एकादशी तिथि को विष्णु जी के पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ डकती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो तिला एकादशी के दिन कठिन व्रत रखते हैं और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन के हर संकट से छुटकारा मिलता है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आज आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत खास तौर से मोक्ष प्राप्ति, पापों का नाश और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को आत्मिक शांति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का त्योहार विशेष रूप से माघ मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से तिल और तिल से बने पदार्थों का सेवन और दान करने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह दिन पवित्र और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति एकादशी की पूजा विधि की बात करें तो शक्ति एकादशी के दिन सबसे पहले पल्ले सुबह जल्दी उठकर स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि शौच क्रिया के बाद स्नान करें और शरीर को शुद्ध करें। इसके बाद घर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पूजा स्थल को साफ करें। यह दिन विशेष रूप से तिल का दिन है, इसलिए स्नान के बाद तिल के तेल से शरीर को मलने की परंपरा है। इस दिन तिल का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प ले। यदि आप व्रत के साथ उपवास नहीं सकते हैं तो व्रत का पालन संयम रखते हुए करें। संकल्प लेने से मानसिक स्थिति शुद्ध होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। इसके बाद अब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले उनके चरणों में दीपक रखें और ताजे फूल अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध मन से श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद पूजा में तिल का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को तिल और तेल से स्नान कराएं। इसके बाद उनका पूजन करें और तिल का प्रसाद साथ चढ़ाएं। पूजा करते समय शुद्धता और भक्ति का ध्यान रखें। इस दिन विशेष रूप से ध्यान और जाप करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका नाम जपें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री कृष्ण का जप करें।
इससे मन की शांति और मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जो लोग उपवास रहते हैं वे दिन भर पानी, फल और अन्य हल्के आहार का सेवन कर सकते हैं। रात के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके दीप जलाएं और एकादशी की कथा सुनें। पूजा के बाद इस दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनें। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से विष्णु पुराण की कथा सुनने का महत्व है। इसके बाद पूजा के अंत में भगवान श्री विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका धन्यवाद करें। तिल और तेल के प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करें। साथ ही जरूरतमंदों को भी तिल और तेल का दान करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता। तिल का दान गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करें। साथ ही तिल के तेल का भी दान करें। यह दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एक अत्यंत पुण्यकारी और लाभकारी पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तिल का दान और उपवास से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में समृद्ध, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन का पालन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सभी को इस दिन का सही प्रकार से पालन कर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेग्रा चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से व्यक्ति की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाती है। भक्तों, अगर आप षटतिला एकादशी के दिन इन चीजों का दान कर देते हो तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज है तिल का दान। षटतिला एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन तिल का दान करना बेहद ही विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीव में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पुण्य अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन तिल को ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गरीबों को दान करें। दूसरी चीज है अनाज। अनाज, विशेष रूप से चावल, गेहूं आदि का दान करना भी लाभकारी होता है। यह दान तिल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और दरिद्रता का नाश होता है। षटतिला एकादशी के दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पूर्ण पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है, तो आप लोग इस शुभ दिन पर अनाज का दान जरूर करें। तीसरी चीज है धन। षटतिला एकादशी की शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश बढ़ता है। इस दिन फल का दान भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिया जाता है। नारियल, केला, सेब जैसे फल दान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। गर्म कपड़े, इस तिथि गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। तिल का तेल, अन्न, फल और अन्य उपयुक्त वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन दान करने से जीवन में शुभता और शांति आती है। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शक्ति एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से होने वाले लाभ की बात करें तो षटतिला एकादशी के व्रत से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूर्वजों की आत्माओं की शांति भी होती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन से समस्त कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। अगली बात, भक्तों,
इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। तिल का दान विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, जिससे धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अगली बात, षठतिला एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति का भी एक साधन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में उद्धार होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसे मृत्यु लोक के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली बात, भक्तों, इस व्रत के दौरान दान करने से व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है। तिल का दान, वस्त्रों का दान और अन्न का दान करने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका जीवन सुखी होता है। साथ ही दूसरों की मदद करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। अगली बात, संतान सुख। जिन भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति में समस्या आ रही हो, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का नाश होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से तनाव और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। भक्तों, शक्ति एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की उपासना और तिल के दान के माध्यम से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अत्यंत पुण्यकारी व्रत है। इस व्रत के द्वारा व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, वह धन्य होता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में तिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। चलिए भक्त, अब हम जान लेते हैं कि षठतिला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। षठतिला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत बहुत कठोर होता है, जिसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित चीजों से परहेज करना होता है। व्रत के दौरान संयम और शुद्धता का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि व्यक्ति अपनी भक्ति को सही तरीके से अर्पित कर सके। इस वीडियो में हम षठतिला एकादशी के दिन जिन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्रत के दिन जिन चीजों से बचना चाहिए, उनका पालन करके हम इस दिन के व्रत को सही तरीके से कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, पहली चीज है अन्न। षठतिला एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत विशेष रूप से उपवास व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति को भोजन के तौर पर केवल फल, दूध, शाकाहारी भोजन या जल का सेवन करना चाहिए। अन्न का सेवन करने से व्रत का पुण्य अपूर्ण माना जाता है। इससे व्रती की भक्ति में विघ्न पड़ता है और व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए इस दिन व्रत रखने वाले को अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, मांसाहारी भोजन। षठतिला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है खट्टे पदार्थ। षठतिला एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही
और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, चौथी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। षटतिला एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन वृत्ति को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। पांचवी चीज है तेल का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन तेल युक्त भोजन से भी परहेज करना चाहिए, जैसे तले भुने खाद्य पदार्थ, समोसा, पकौड़ी, चीला और अन्य तेल से बने खाद्य पदार्थ इस दिन नहीं खाने चाहिए। तेल का सेवन तामसिक गुणों को बढ़ाता है और व्रत की साधना में विघ्न डाल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तेल युक्त पदार्थ शरीर को भारी और सुस्त बना सकते हैं, जिससे मन की एकाग्रता में बाधा आती है। वृत्ति को इस दिन हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए, ताकि वह अधिक ध्यान और भक्ति से भगवान की पूजा कर सके। भक्तों, छठवीं चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। सातवीं चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। षटतिला एकादशी